इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियों की जानिब से सोशल मीडिया पर निचले दर्जे की सियासत का दौर दौरा हो गया है। ऐसे ही एक मामले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के एक फोटो को झूठा कैप्शन देकर वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये फोटो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल समद सेठ और पार्टी की रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन की है। इस फोटो के नीचे झूठा कैप्शन लगाया गया है जिसमें इस मकान को बीजेपी के लीडर का मकान बताने की कोशिश की गई है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। ये मकान दरअसल एक बड़ी कंपनी का दफ्तर है। स्वाहा टेक्नोलॉजी बोला स्टूडियो नामी ये कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, फोटोज और ऑडियो क्लिपिंग तैयार करने वाली मारूफ कंपनी है। कंपनी के जिम्मेदारों ने मीडिया को बताया कि यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार भी अपनी रिकॉर्डिंग्स और ऑडियोज वीडियोस तैयार करवाने के लिए पहुँचते हैं। जी, हमारा बोला ऐप है, हमारा यहाँ पे स्वाहा टेक्नोलॉजी के अंडर हमारा बोला ऐप काम करता है। यहाँ पे मोइन साहब यहाँ पे आए थे, उनके पॉलिटिकल एक वीडियो बनाने के लिए, उनके कभी सोशल मीडिया के लिए या फिर उनका कि नहीं जो भी अभी सोशल मीडिया या फिर वायरल करने के लिए जो भी ऑडियो बनता है, वीडियो बनता है, हमारे यहाँ पे बोला स्टूडियो एक यहाँ पे वीडियो का ऑडियो का काम चलता है जहाँ पे हम सबको काम करके देते हैं। किसी पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के लिए हम यहाँ पे काम नहीं करते हैं। हर कोई यहाँ पे आता है उनके पॉलिटिकल वीडियोस बनाने के लिए, ऑडियो बनाने के लिए, कोई सॉन्ग बनाने के लिए आता है, कोई जिंगल बनाने के आता है। पूरे पार्टीज का जहाँ पे काम होता है यहाँ पे हमारे पास के नहीं सबकी वीडियो हम अपने बोला ऐप पे, हमारे बोला के नहीं यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं। सिर्फ बीजेपी का नहीं चलता है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं चलता है, सिर्फ सपा और बसपा पे नहीं चलता है, सबके लिए एज ए न्यूज़ चैनल एक इंफॉर्मेटिव ऐप है हमारा, उसके लिए यहाँ पे काम चलता है। समाजवादी पार्टी की रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस जगह का मुआयना कराया और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि नानेर की नामे निहा सेकुलर पार्टी के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी से बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। इसी फोटो स्टूडियो के बाहर इन्होंने मीडिया से खिताब भी किया और कहा कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को वायरल किया है उनका पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। सैयद मोइन ने कहा कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में आने से नामे नहा सेकुलर पार्टियों की हवा निकल गई है। यही वजह है कि अब झूठी खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। नहीं, असल में मेरा जो आप लोगों के ज़रिए से एक पैगाम है उन मुनाफिकीन मिल्लत तक और वो कांग्रेस के ग़ुलामों तक मेरा पैगाम है। और ख़ास तौर से अशोक चौहान ने कल जो अर्धापुर की सभा में ये कहा कि हम किसी के घर से निकले हैं, हम किसी के मकान से निकले हैं, तो आपके सामने ये तमाम चीज़ों के खुलासे के लिए ख़ुद मैंने बोला स्टूडियो के जो ज़िम्मेदारान हैं वो आपको खुलासा कर चुके हैं। आप तमाम को लेकर आकर यहाँ पर मैं अशोक के ग़ुलामों को, मुनाफिकीन मिल्लत को ये कहना चाहता हूँ कि आखिर अशोक चौहान को ऐसा हो क्या गया है। अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो घर बीजेपी के लोगों का दिख रहा है, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो उसको चिखलीकर का घर नज़र आ रहा है। हमारे लोग जो ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, दलित और मुसलमानों की आज तक इन्होंने लीडरशिप ऊपर नहीं आने दी। इन्होंने हर दलित मुसलमान के लीडर को किसी को ब्लैकमेल किया, किसी को पैसे का लालच दिया और इसी तरह से उन्होंने राजनीति ख़त्म करने का काम किया है। आज वो दहशत में आके आज ये दोनों पार्टियां जानती है, कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है कि हमारे जो सपा बसपा के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हमारे समद साहब, ये आज चुन के आने के कगार पर खड़े हैं। सारी आवाम उनको आज बड़े पैमाने पे सपोर्ट कर रही है। इसलिए अशोक चौहान ने एक बहुत बड़ी धसका इन्होंने अपने दिल में ले चुके हैं और कहीं पे भी गए तो इनको सैयद मोइन साहब, मनीष कावड़े साहब, हमारे समद बागवान जी, यही इनको ख्वाब में भी दिख रहे हैं। तो मैं इनके कार्यकर्ताओं को, इनके गुलामों को, इनके दलालों को ये कहना चाहूँगा कि ज़रा उसके तबीयत का ख्याल करें और उसके ऊपर ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में ज़्यादा दिन उनकी उम्र नहीं रहेगी। और इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, इसके बाद और अभी जो इन्होंने ये काम किया है, हमको अगर बदनाम करने का ये षड्यंत्र अगर करेंगे तो हम यहाँ पे लीगल एक्शन, लीगल नोटिस अशोक चौहान को देने वाले हैं। इसके ऊपर हम कार्रवाई करने वाले हैं।